दशा माता की कथा। एक राजा था, उसकी रानी बहुत कोमल थी और वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली बिछ गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती हैं। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की, हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण टसकती हैं, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बाढ़ ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने कहा, हाँ, हो सकता है। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा अपने मन में कहा, देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि इसको मैं जीते जी समुद्र में बहा दूं, तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि वह तो समुद्र में डूब जाएगी। तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुम्हारे पीहर जाते हैं। और रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र के ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा का बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकालने का राजा का ठेका था। रानी का बहता हुआ संदूक जब वहाँ पहुँचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के महल में संदूक पहुँचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे संदूक पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए आई, और उस समय पहरेदार भी वहाँ नहीं थे। और रानी ने संदूक खोला तो वह चौंक गई। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी हैं। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और उसे वापस संदूक में बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी से पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें एक फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिणी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा, यह तो कोई निर्वासित भिखारिणी दिखाई देती हैं। इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहाँ आ पहुँची और उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गड्ढा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। इसकी पूजा मैं कैसे करूँगी? वे बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज़ इस जगह स्नान करके आया करेगी और 9 दिन तक कथा कहेंगी। तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया और उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी का संदूक मैंने बहा तो दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला। क्या हुआ होगा? किसी तरह उसकी तलाश करनी चाहिए। और राजा एक नौका में सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करते हुए अपनी बहनोई के यहाँ पहुँचा। शाम का समय हो गया था और राजा जब बहन के महल में लेटने लगा तो बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई और अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती हुई, पर पुरुष के शरीर को मैं कैसे छूऊं? मजबूरन उसने स्वीकार करना पड़ा और राजा के पैर दबाते दबाते रानी को
उसके पाँव का पदम दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने पूछा, क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी। तब वह बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आने से मेरे आंखों में आंसू आ गए। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने का बहुत उपाय रचा, उसका उल्टा ही हुआ। तुम्हें बाहर ढोना था और ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया था, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर आई। तब उसकी बहन को चिंता हुई और थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई तो कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह भाई बोला कि मेरे सिर में दर्द है, अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। इस समय मेरा बहुत व्याकुल मन हो रहा है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। रानी ने पूछा, भाई आखिर क्या बात है, कुछ तो कहो। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को तुम्हारे पास जानबूझकर भेजा था कि यहाँ पर उसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो, क्या इसलिए तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली, भैया वह तो संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी, हमें क्या पता था कि यह मेरी भाभी हैं। उसने दासी को कहा कि तुम उस लकड़ी वाली दासी को बुला कर ले आओ। तब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भाभी से माफ़ी मांगी। बहन के पास थोड़े दिन रहने के पश्चात राजा और रानी अपनी राजधानी को लौट आए। रानी ने अपने महल में आकर सुहागिनों को नौता और धूमधाम से दशहरानी के गड्ढे की पूजा की। गांव भर में ढिंढोरा फेर दिया कि आज से सभी अमीर गरीब दशहरानी के गड्ढे लिया करे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करे। जिस प्रकार दशहरानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही अपने सब भक्तों के दिन सुधारे और कल्याण करे।